जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने बहुत चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। उस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोगों ने अति लघु प्रश्न उत्तर को कंप्लीट कर लिया है। लघु उत्तरीय प्रश्न का ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 अपलोड है। आज लघु उत्तरीय प्रश्न भी सारा का सारा इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एक भी प्रश्न आपको छोड़ा नहीं जा रहा है, सारा का सारा कंप्लीट कराया जा रहा है। तो चैनल के माध्यम से जुड़ करके परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से आप लोगों को करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला सवाल देखते हैं। चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। अब देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि हड़प्पा संस्कृति के पतन के क्या कारण थे, यानी कि हड़प्पा संस्कृति का जो विनाश हुआ, ठीक है, उसके कारण को बोल रहा है बताने के लिए। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की समीक्षा करें। ठीक है, आखिर उसका कारण क्या रहा। तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी, यानी कि पुरानी सभ्यता थी। इसका विकास सिंधु नदी घाटी में हुआ। कहाँ पे हुआ था? सिंधु नदी घाटी में। लगभग 1900 ईसा पूर्व, ठीक है, के बाद इस सभ्यता का पतन जो है वो शुरू हो गया। यानी 1900 ईसा पूर्व के बाद इसका पतन धीरे धीरे क्या हो गया? शुरू हो गया, यानी इसका विनाश का कारण शुरू हुआ। इसके पतन के कई कारण बताए जाते हैं। सबसे प्रमुख का कारण प्राकृतिक आपदाएं मानी जाती है, यानी जैसे कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। सबसे प्रमुख कारण प्राकृतिक आपदाएं मानी जाती है। कई विद्वानों के अनुसार भयंकर बाढ़, भूकंप और नदियों के मार्ग बदल जाने से नगर क्या हो गया? नष्ट हो गया। देखिए, भूकंप आया होगा, ठीक है, बाढ़ आया होगा, यानी तो नदियां अगर अपना रास्ता बदल लेगी तो पूरा का पूरा गांव बस्ती सब क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। सरस्वती नदी के सूख जाने से कृषि और व्यापार पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। और अगर कोई नदी सूख जाती है तो जहाँ से कृषि होता है, जहाँ से व्यापार होता है, तो फिर वो सभ्यता वहाँ पे क्या करेगी? वो सभ्यता पानी के तलाश में वहाँ से हट जाएगी। तो इस तरह से ये सब कारण थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा कम होने लगी, जिससे खेती कमज़ोर हो गई और लोगों को नगर छोड़ना पड़ा। ठीक है, इसके अलावा बाहरी आक्रमण को भी एक कारण माना गया है। आर्यों के आक्रमण की बात कुछ विद्वान करते हैं, हालांकि इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। व्यापारिक गतिविधियों में कमी तथा प्रशासनिक व्यवस्था के कमजोर होने से भी सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इस प्रकार प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों ने मिलकर हड़प्पा संस्कृति के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पहले क्वेश्चन का पहला आंसर। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। वहाँ की नगर युग को जो है सुंदर बनाने के लिए क्या क्या किया गया था, किस तरह से उसकी योजना बनाई गई थी कि यहाँ पे नगर होगा, वो सब के बारे में आपको यहाँ पे बतानी है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना अत्यंत विकसित और सुव्यवस्थित थी। क्या थी? अत्यंत विकसित थी और सुव्यवस्थित थी। ये सभ्यता अपने उत्कृष्ट नगर निर्माण के लिए प्रसिद्ध थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। नगरों की सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये इसका पहला पॉइंट है, याद रखिएगा, पॉइंट याद रखिएगा, जिससे पूरा नगर जाल की तरह दिखाई देता था। नगर दो भागों में विभाजित थे, ऊंचा दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर क्षेत्र। दुर्ग क्षेत्र में प्रशासनिक और धार्मिक भवन स्थित थे, जबकि सामान्य लोग निचले नगर में रहते थे। पॉइंट नंबर 2, घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। पॉइंट नंबर 3, और लगभग प्रत्येक घर में स्नान घर, पानी की निकासी की व्यवस्था थी। पॉइंट नंबर 4। ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद रहेगा हड़प्पा सभ्यता की में क्या क्या उसकी खूबियाँ थी तो आप उसको आराम से लिख सकोगे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसकी उन्नत जल निकासी प्रणाली थी, यानी कि पानी की जो निकासी होती है वो सबसे बेहतर थी। नालियां ढकी हुई होती थी और उनकी नियमित सफाई व्यवस्था भी थी। नगरों में अनाज भंडार, कुएं और सार्वजनिक स्नानागार भी पाए गए हैं। ये सब क्या है? इसकी विशेषता है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना वैज्ञानिक, स्वच्छ तथा आधुनिक सोच का उत्कृष्ट उदाहरण है।
ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहे हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोतों के नाम लिखना है आपको। चलिए देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। इन स्रोतों के आधार पर इतिहासकार प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से स्रोतों को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है साहित्यिक स्रोत, एक होता है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक का मतलब होता है जो किताब लोग लिखा करते हैं, उसको पढ़ के भी आप प्राचीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं। दूसरा पुरातात्विक क्या होता है, जैसे कि कुछ उसकी सामान हो गया, घर हो गया, कोई लेख हो गया, कोई पत्थर पे कुछ लिखा हुआ हो गया, तो ये सब से भी लोग पहचान जाते हैं। कोई बर्तन हो गया, सिक्के हो गए, ये सब से भी प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में वेद हो गया, जैसे कि हमने बताया आपको, वेद हो गया, उपनिषद हो गया, रामायण हो गया, महाभारत, पुराण, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ जो है वो प्रमुख हैं। विदेशी यात्रियों जैसे मेगास्त्रीज ने फाहियान और हेंसांग के विवरण भी महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। ये ग्रंथ उस समय की संस्कृति, धर्म और समाज की जानकारी देते हैं। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आएगा वो समझ लेते हैं। उसमें अभिलेख हो गया जो लिखे हुए होते हैं, सिक्के हो गए, मूर्तियाँ, भवन, स्तूप, मंदिर तथा खुदाई में प्राप्त वस्तुएं भी शामिल है। अशोक के शिलालेख, ताम्रपत्र और विभिन्न प्रकार के सिक्के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करती है। इन सभी स्रोतों के माध्यम से इतिहासकार प्राचीन भारत के जीवन, शासन और संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये था आज के 3 सवाल और तीनों महत्वपूर्ण सवाल हमने आपको करवा दिए हैं। आप इसको आराम से नोट कर लें और लिखने का प्रयास करेंगे अपनी कॉपी पे। तो बिल्कुल आप लोगों का जो पूरा का पूरा क्लासेस जो है बिल्कुल फ्री चल रहा है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त, अपने भाइयों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, उनको बताइए कि इस चैनल पे आप लोगों के 12 आर्ट्स की तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही है। और हाँ, आप लोग हमारे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, या नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सएप का लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर लेना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।